शिव बड़े हैं या भगवान विष्णु? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में आता रहा है। एक तरफ है महादेव, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। दूसरी तरफ है भगवान विष्णु, जो के संसार के पालनकर्ता माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस सवाल का जवाब सिर्फ यह कहना नहीं है कि शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, बल्कि इसके पीछे सनातन धर्म की एक बहुत गहरी बात छिपी है। और सबसे दिलचस्प बात, शिव और विष्णु के बीच श्रेष्ठ का फैसला करने से पहले हमें यह समझना होगा कि दोनों को शास्त्र किस दृष्टि से देखते हैं। तो आखिर बड़ा कौन है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी बात इस पूरे सवाल को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूत कर सकती है। सबसे पहले भगवान विष्णु को समझते हैं। सनातन परंपराओं में भगवान विष्णु को जगत का पालनकर्ता माना जाता है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं सामने आती है। श्री राम, श्री कृष्ण और उनके अनेक अवतारों की कथाएं भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान विष्णु का स्वरूप हमें संरक्षण, धर्म और व्यवस्था से जोड़ता है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर विष्णु संसार का पालन करता है तो फिर शिव की भूमिका क्या है? और यहीं से कहानी और रहस्यमय हो जाती है। महादेव का स्वरूप बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यह कैलाश पर रहने वाले योगी है। उनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है, जटाओं में गंगा है और मस्तक पर चंद्रमा। लेकिन यही साधारण दिखाई देने वाला स्वरूप अपने अंदर बहुत गहरा अर्थ रखता है। शिव को संहार से जोड़ा जाता है, लेकिन संहार का मतलब केवल विनाश नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सनातन दर्शन में संहार के बाद ही नए सर्जन की संभावना पैदा होती है। पुराना समाप्त होता है, तभी नया जन्म लेता है। इसलिए शिव को केवल विनाश के देवता के रूप में देखना, उनके स्वरूप को छोटा कर देना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार, तो क्या दोनों में वास्तव में कोई बड़ा और छोटा है? तो अब ध्यान से सुनिए। सनातन परंपराओं में अलग अलग ग्रंथों के और संप्रदायों में भावनाओं की सर्वोच्चता और अलग अलग तरीके से समझाया गया है। वैष्णव परंपराओं में भगवान विष्णु को सर्वोच्च माना जाता है। शैव परंपराओं में शिव को सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन इसके पीछे एक और गहरी धारणा है। परम सत्य को अलग अलग नामों और रूपों में समझा जाता है। यही कारण है कि सनातन परंपराओं में शिव और विष्णु की भक्ति करने वाले लोग भी एक दूसरे के भगवान का सम्मान करते हैं। और यही हमें अगले रहस्य तक लेकर जाता है। क्या आपने हरिहर नाम सुना है? हरिहरि का नाम भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त रूप को दर्शाता है। एक तरफ शिव, दूसरी तरफ विष्णु। इस प्रतीक का संदेश क्या है? यही है कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग करके देखना जरूरी नहीं है। सनातन परंपरा में हरि विष्णु के लिए और हर शिव के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए हरिहर केवल एक नृत्य या चित्र का नाम नहीं है, यह एक गहरी धार्मिक अवधारणा का प्रतीक है। लेकिन अभी भी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ शास्त्रीय कथाओं में तो शिव और विष्णु के बीच ऐसी अद्भुत घटनाएं भी आती है जहां दोनों एक दूसरों की महिमा स्वीकार करते दिखाई देते हैं। भगवान शिव और विष्णु की कथाओं में कई जगह एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाई देता है। रामायण की परंपराओं में भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है और राम द्वारा शिव की आराधना की कथा प्रसिद्ध है। दूसरी ओर भगवान शिव को भी भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत भक्ति और सम्मान से जोड़ा जाता है। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। अगर दो महान देवताओं को एक दूसरे का सम्मान करते हुए दिखाया गया है, तो भक्तों के बीच मेरे भगवान बड़े और तुम्हारे भगवान छोटे की लड़ाई किस लिए?
शायद इन कथाओं का उद्देश्य हमें लड़ाना नहीं बल्कि जोड़ना है। अगर वापस उसी सवाल पर आते हैं, शिव बड़े हैं या विष्णु? अगर आप स्वयं प्रभु दृष्टिकोण से पूछेंगे तो उत्तर शिव की सर्वोच्च की ओर जाएगा। अगर आप विष्णु परम्परा के दृष्टिकोण से पूछेंगे तो उत्तर विष्णु की सर्वोच्च की ओर जाएगा। लेकिन अगर सवाल यह है कि सनातन धर्म की व्यापक भावना क्या है कहती है, तो यहाँ उत्तर बहुत गहरा हो जाता है। कहीं हिंदू दार्शनिक परंपरा परम सत्य को एक मानते हैं, वे उसके अनेक नाम और रूप स्वीकार करती है। इसलिए शिव और विष्णु को केवल प्रतियोगिता की तरह देखना शायद इस विषय की गहराई को कम कर देता है। तो क्या शिव और विष्णु की एक ही है? यह बात अलग अलग दर्शन और संप्रदाय अलग तरह से समझाते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, शिव और विष्णु की तुलना किसी साधारण प्रतियोगिता की तरह करना उचित नहीं है। एक भक्त के लिए शिव की ओर सर्वोच्च है, दूसरी भक्त के लिए विष्णु की सर्वोच्च है हो सकते हैं, और दोनों अपनी अपनी भक्ति में पूरी तरह सच्चे हो सकते हैं। यही सनातन परंपरा की विशाल। यहाँ ईश्वर को समझने के लिए केवल एक ही रास्ता होना आवश्यक नहीं है। तो आखिर शिव बड़े हैं या विष्णु? शायद सबसे सुंदर उत्तर यह है, भक्ति में अपने आराध्य को सर्वोच्च मानिए, लेकिन दूसरे को आराध्य का अपमान मत कीजिए, क्योंकि महादेव की भक्ति करने वाला भक्त ही भगवान विष्णु का सम्मान कर सकता है, और भगवान विष्णु का भक्त ही महादेव को प्रणाम कर सकता है। शिव और विष्णु के नाम अलग हो सकते हैं, उनके स्वरूप अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सनातन परंपराओं में हमें यह दिखाती है कि ईश्वर को लेकर अहंकार नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए अगली बार कोई आपसे पूछे शिव बड़े हैं विष्णु, तो तुरंत लड़ने के बजाय उससे पूछिए, तुम यह सवाल तुलना के लिए पूछ रहे हो या भगवान को समझने के लिए? भगवान अगर आपको